कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जैसा कि श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल के हमारी सभी दर्शक जानते हैं, साप्ताहिक सत्संग की इस वेला में हम श्री हनुमान जी के चरणों में जो निवेदन करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, आप सभी के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल जो हमारे वरिष्ठ युवा पत्रकार भाई राहुल सिंह जी का है, उस पर आपको वेदांत सम्मत व्याख्या श्री हनुमान चालीसा की बताई जाती है। वेदांत सम्मत और श्रुति सम्मत सभी जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको पूजा क्यों करनी चाहिए। आजकल एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है इस समय वर्तमान में, जो हमारी पीढ़ी है जो 50 प्लस में है, एक वो पीढ़ी है जो 25 से 50 के बीच में है, एक वो पीढ़ी है जो अभी 5 से 20 के बीच में है, और एक वो पीढ़ी है जो 5 से नीचे है। इस प्रकार से ये चतुष्कोणीय है। इसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत ये है आज हमारे हिंदू समाज के सामने कि जब वो छोटे बच्चे अपने बड़ों से ये प्रश्न पूछते हैं कि मुझे यह क्यों करना चाहिए, तो उसको जवाब दोनों तरह से चाहिए। एक तो उसको साइंटिफिकली पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या मुझे यह क्यों करना चाहिए, और दूसरी बात उसको स्पिरिचुअली भी अर्थात आध्यात्मिकता में भी ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए ऐसा करना क्यों श्रेष्ठकर है। तो आज हम श्री हनुमान जी के चरणों में 2 लाइनों पर निवेदन करेंगे। प्रभु चरित सुनबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, और दूसरा प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। इन दोनों लाइनों का साधारण भावार्थ लगभग सभी जानते हैं। A to Z जो भी अपने को हिंदू कहता है वो इनको इसका साधारण भावार्थ जानता है। लेकिन वास्तव में साहब अगर इसको श्रुति सम्मत और वेदांत सम्मत दृष्टिकोण से देखें तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही अर्थात प्रभु के द्वारा प्रदान की गई मुद्रिका। अब बात वहीं पर आ जाती है। देखिए, रूप और स्वरूप ये 2 चीज हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बताने वाले, श्री राम रूप में विराजमान है अर्थात मनुष्य के रूप में विराजमान है, किंतु उनका स्वरूप उनका वही है जो अयोध्या कांड में निषाद राज को लक्ष्मण जी ने बताते हुए लिखा, वह उनका स्वरूप है। क्या है स्वरूप? श्री राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अचल अनादि अरूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहे नित्य नेति निरूपहि वेदा। वेद भी जिनका निरूपण नेति नेति कहकर, अर्थात नेति नेति मतलब हम नहीं करने में असंभव है, हमारे द्वारा भी श्री राम की गुणों का वर्णन या कुछ भी उनके विषय में कहना हमारे लिए भी असंभव है, ऐसा वेद कहते हैं। तो वेद जिनके लिए ये कहते हैं, उनकी महिमा का वर्णन तुलसीदास जी ने पूरी श्री रामचरितमानस में मानव सभ्यता को यह बताने के लिए किया कि भगवान भी जब ब्रह्म रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वो मनुष्य के रूप में होते हैं। अब प्रत्येक मनुष्य को यह जानना जरूरी है कि क्या वो वास्तव में मनुष्य है। खास करके जो पीढ़ी स्टार्ट हो रही है, जो हमारी नई पीढ़ी स्टार्ट हो रही है, वो ये जानना चाहती है आखिर क्यों। कई बार मेरी दुकान पर साहब, मैं वैसे लालागिरी करता हूँ, है ना, मेरी शॉप है, तो अक्सर अनेक ग्राहक ऐसा पूछते हैं, भाई जी हम इतने परेशान हैं, ऐसा क्यों है, डॉक्टर के पास पैसे क्यों जा रहे हैं यार। मैंने कहा तुम क्या खाते पीते हो भाई, वो अपना बताते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर नहीं छोड़ सकते चिकन मटन तो भैया कम से कम एक दिन तो छोड़ सको ना। कहते हैं हाँ लाला जी एक दिन छोड़ देंगे। मैंने आज से अभी से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना आरंभ कर दो। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभदायक है। हनुमान चालीसा का पाठ करना इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि आप 2 चीज स्वयं नहीं करते। प्रत्येक प्राणी 2 चीज स्वयं नहीं करता। एक तो वो अपनी सांसें स्वयं नहीं लेता, श्वास उसकी चल रही है, प्राणवायु वो प्रदत्त है। और दूसरा, आदमी अपना दिल नहीं धड़का सकता, कोई भी दिल उसका धड़क रहा है। तो अनेक हिंदू, आपने देखा होगा आजकल, राहुल भाई आपके चैनल के माध्यम से बताना जरूरी है, एक बड़ा घटिया और वाहियात प्रश्न चल रहा है, क्या किसी ने भगवान को देखा है, क्या किसी ने भगवान को छुआ है।
और ऐसा कोई भी मुसलमान और ईसाई और अन्य धर्म को मानने वाला नहीं कर रहा है, मजहब को मानने वाला हिंदू कर रहा है फेसबुक पे, और उस पर सबसे ज्यादा चल रहा है। अरे न तो ईश्वर को देखा जा सकता है, न ईश्वर को छुआ जा सकता है। ईश्वर को आप प्रतिक्षण छू रहे हैं, ईश्वर को आप प्रतिक्षण देख रहे हैं। कैसे? पवन के बिना आपकी सांस नहीं चल सकती। वायु एकमात्र वो है जो पंच तत्वों में है, जो आपके दिल को धड़का रहा है, जो आपकी श्वासों को चला रहा है। अगर पवन ना हो तो आप समझ लीजिए मैं अपने मुख से वो क्यों कहना चाहूं। दूसरी बात, आखिर हनुमान जी की ही पूजा क्यों? क्योंकि न केवल वो भगवान शंकर के 11वें रुद्रावतार है, अपितु पवन तनय बल पवन तमाना। जो बल है ना पवन के वेग से ज्यादा है। पवन तनय पवन के पुत्र, बल पवन समाना, पवन के समान, पवन से भी अधिक। जब आप एक बार विस्तृत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, बिना सांस के आप करते नहीं और सांसों की सीमा निश्चित है, तो क्यों न आप ऐसे एक देव जो जीवंत हैं उनके प्रति नतमस्तक हो, एक के प्रति नतमस्तक हो, आपको सब मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हनुमान जी महाराज एकमात्र वो जीवंत देव है जो एकमात्र श्री राम के प्रति समर्पित है। इन्हें उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। तो मैं अपनी युवा पीढ़ी को और सभी को, जो भी श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल हमारा देख रहे हैं, हमारे परम मित्र भाई राहुल सिंह का, उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ को लर्न करें, याद करें, कंठस्थ करें। बहुत मुश्किल से जब आपको कंठस्थ हो जाएगा तो 2 मिनट 40 सेकंड में आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप बैठे हनुमान जी के सामने, निवेदन करें, केवल पाठ करें। वो सब जानते हैं, सब पता है उनको, कुछ मत मांगे, सब मिलेगा आपको। ऐसी हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ये मत कहिएगा आप सभी, मैं 100 करोड़ हिंदू कहते हैं अपने आप को, उन 100 करोड़ हिंदुओं से निवेदन कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, मत कहिएगा किसी ने भगवान को देखा है, किसी ने भगवान को छुआ है। भगवान स्वयं आपके अंदर विराजमान है, वही आपके दिलों की धड़कनों को धड़का रहे हैं, वही आपकी श्वासों को चला रहे हैं। दोनों चीज़ें आपने देखी हैं और दोनों चीज़ें आपने छुई हैं। अगर आपकी धड़कन बंद हो जाए, क्लॉट आ जाए ना वहाँ, तो फिर मान लीजिए बस आप सारी संपत्ति लगानी पड़ जाएगी आपको उस क्लॉट को हटाने के लिए। और सांस का तो फिर कहना ही क्या, बस फिर तो जय सिया राम, जय जय सिया राम।